पंडित जी। सभी को जय श्री कृष्ण। आज की सभा में उपस्थित हुए हमारे जितने भी परिवारजन हैं, सभी को भैया प्रकाश समधी भाई जी की तरफ से और उनके समस्त परिवार की तरफ से सादर स्वागत है, धन्यवाद है। आप उनकी बहन, छोटी बहन स्वर्गीय श्रीमती ललिता जी की आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। कैलिफोर्निया में ये घटना वहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है, यहाँ भैया प्रकाश जी सोच रहे हैं कि अपने परिवार के बीच में, अपने साथियों के साथ में इस दुखित अवस्था में अपने छोटे बहन के आत्मा के प्रति वो भी कुछ श्रद्धांजलि दें। भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलकर के गोविंद भगवान से, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे, ब्रह्म जी से प्रार्थना करेंगे, भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे और श्री देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे कि समस्त जितने भी देवी देवता हैं कि स्वर्गीय ललिता जी की आत्मा को अपने शरणागति में लें। हम चंद मंत्रों के माध्यम से उनकी आत्मा के प्रति भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। तब हम विभूति योग नाम 10वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का हम कुछ श्लोक सुनेंगे, उनका भावार्थ करेंगे और जो पुण्य हमें प्राप्त हो रहा है उस पुण्य को हम दिवंगत आत्मा के प्रति अपने अंतर की भावना से हम उनको दान में देंगे। आइए भाव से सब अपने कर कमल को जोड़ लें। हम सब भगवान की चरणारविंद में ध्यान रखें। हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणपति भगवान की जय। बाबा गणपति भगवान सब विघ्न को दूर करने वाले हैं। आइए माँ सरस्वती को प्रणाम करें हम सब, जिससे हमें वाणी मिलती है। माँ भगवती के चरणों में नमस्कार करेंगे। ओम या कुंदेन्दु तुषारहारधवल या शुभ्रवस्त्रावृतं यवीना वरदण्डमण्डितकरं या श्वेतपद्मासन या ब्रह्माचित्यशङ्कर प्रवृत्तिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाद्यापहा। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम। चले हम सब मिलकर के अपने अपने गुरुदेव की हम सब प्रार्थना करेंगे, अपने माता पिता को प्रणाम कर लेंगे। ओम मातृदेवो भव, ओम पितृदेवो भव। माता पिता के चरणों कमल में हम सब प्रार्थना करते हुए चले अपने अपने गुरुदेव को हम सब प्रणाम कर लें। ओम ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदात च तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब श्री व्यास जी महाराज को हम प्रणाम कर लें, जिनके द्वारा हमारे बीच में विभिन्न पुराण रचे गए हैं और उनके ही आराधना से उन पुराणों का तत्व ज्ञान जो है हमें प्राप्त हो सके। आइए भाव से हम सब श्री व्यास जी महाराज के चरणों को प्रणाम करें। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धय फुल्लारविंदाय तापत्राय नेत्राय त्वया भारत तैल
पूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमः प्रदीप। बोलो व्यास जी महाराज की जय। श्री भगवान कृष्ण के चरणों में, माँ राधे के चरणों में और हम सब अपना नमस्कार भेंट करें। बोलो गोविंद भगवान की जय। वंशी विभूषित करां नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सब हमारे साथ में चंद लाइन अपने अंतर भावना से हम अपने मन वाणी को पवित्र करें। भगवान के गोविंद नाम का 2 लाइन सब कोई मिलकर के संकीर्तन करेंगे। सब बोलेंगे मेरे साथ में, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वतस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीहेऽपि विश्वामृतमेतदेवा, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृह गो बधो कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं। पुण्यामि नामा निपठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री गोविंद भगवान की जय। अत श्रीमद् भगवद गीता भक्ति योग विभूति योग नाम 10वां अध्याय हम श्रवण करेंगे। कुछ श्लोक हम आपके बीच में रखते हैं। आइए, श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में इस महान ग्रंथ से, इस शास्त्र से हमें अर्जुन के माध्यम से बहुत सारे जानकारी दी है। कर्म, त्याग और श्रद्धा, विश्वास, हमें कब क्या करना है। जैसे कि पहला अध्याय जिसको हम विषाद योग बोलते हैं, अर्जुन को विषाद हुआ और विषाद के कारण से उनका मन बैठ गया और युद्ध ना करेंगे, बस इतना निर्णय उन्होंने कर लिया। अब भगवान ने दूसरा अध्याय से उनको एक एक करके विभिन्न तत्व ज्ञान को दिया है। और हम आज भैया प्रकाश जी के छोटी बहन स्वर्गीय ललिता जी के प्रति इस अध्याय
को श्रवण करेंगे। श्री भगवान बोले कि हे महाभाव, फिर भी मेरे परम रहस्य प्रभाव युक्त वचन को सुनो, जिसे मैं तुझे आध्यात्मिक प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से मैं कहता हूं। और भगवान कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने वाले ना तो देवता लोग जानते हैं, ना महर्षिजन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदित्य कारण हूं। भगवान कहते हैं कि मेरे ही कारण से सब उत्पत्ति हुआ है, इसलिए वे मेरी लीला को नहीं जानते हैं। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यही सुंदरता है श्रीमद् भगवद गीता सुनने का, कि भगवान कहते हैं कि निश्चय करने वालों की मैं शक्ति, यथार्थ ज्ञान, अस्मूर्तः क्षमा, सत्य और इंद्रियों को वश में करना, मन की निग्रह तथा दुख और सुख, ये उत्पत्ति, प्रलय और भय और अभय। और फिर भगवान कहते हैं 5वां श्लोक में, अहिंसा, समता, तृष्टि, तपोदानम, यशोदशः भवन्ति भावा भूतानां भक्तयां पृथ्वीवदाम्। भगवान कहते हैं कि अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के जो भाव है वो मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अर्जुन, 7 महर्षिजन, 4 उनमें से पूर्व होने वाले सनक, सनकादिक तथा सौम्भ मनु आदि 14 मनु, ये सब मुझसे भाव वाले सब के सब मेरे ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मेरी इस ईश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। अर्जुन, भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्याम प्रभवो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं वसुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ये सब जगत जो है वो चेष्टा करता है। इस प्रकार समझ करके श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। और दूसरा उपाय तो संसार में शायद मुश्किल है कि हमें उस जगह पर पहुंचा सके जिसको हम मोक्ष बोलते हैं, क्योंकि प्रभु का रहस्य जान लेना, वाल्मीकि और श्री राम के बीच में जो हुआ, महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु, हे राम, पहले ये बता दो कि आप कहां नहीं हो, तब मैं आपको वो जगह बताऊं जहां आप रह सकते हो। लेकिन एक बात बता दें आपको, जानत तुम्हें हो ही जाए, जो आपको जानते हैं ना, फिर वो तुम हो जाते हो। ऐसा भगवान से श्री वाल्मीकि जी कहते हैं। और यहां भगवान कहते हैं स्वयं कि अर्जुन, जो मेरा निरंतर ध्यान करता है, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए संशय नहीं होना चाहिए। अर्जुन, इसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को मैं प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। और अर्जुन अब अपना प्रश्न भगवान के चरणों में रखते हैं। उसने कहा, परमं ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भावन पुरुषम शाक्त्वम दिव्यमाम देवामंजम विभूमम्। अर्जुन बोले कि आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हैं आप, क्योंकि आपको सब ऋषि गण सनातन दिव्य पुरुष एवं देव क्या कहते हैं। और वो 14वां श्लोक में भगवान कहते हैं,
अर्जुन कहते हैं सर्वमेवादम दूदम मन्नदे माधाम वसंत केशवाहा नाही ते भगवत भक्ति वृद्ध देवानाम दानवाहा। भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, जो कुछ भी मेरे लिए आप कहते हैं मैं इसको बहुत सत्य मानता हूं। आपके वचन को मैं बिल्कुल सत्य मानता हूं भगवान। आपके लिए लीलामय स्वरूप को ना तो राक्षस जानते हैं और ना तो देवता ही जानते हैं। इसलिए हे भूतों के उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप में जानते हो और दूसरा कोई है नहीं जो आपको इस तरह से जान पावे। इसलिए आपकी ही उन्हीं अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है और जिनकी विभूतियों के द्वारा आप इस सब लोगों का व्याप्त कर रहे हैं, मैं हे योगेश्वर किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हूं वो आपको जानूं। जब हमारा प्राण निकलने वाले होते हैं तो कैसे फिर आप जनाते हो उनको परमात्मा। आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं, आप जरूर मुझे इस पर तत्व ज्ञान दें। तो भगवान कहते हैं, और ये जो है इस श्लोक में आता है, भगवान कहते हैं हंतम ये कथयश्चमी दिव्यात्मानं बुभुत्याः प्राधान्यत्यहं कुरुश्रेष्ठ नास्य यतो विस्त्रयसमे। भगवान बोले कि हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं मेरी दिव्य विभूतियां उनको मैं आपके लिए प्रसन्नता प्रधानता से कहता हूं, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत तो है नहीं, ना मेरा कोई शुरुआत है, ना मेरा कोई मध्य है, ना मैं तो मेरा कोई अंत है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अहम आत्मा गुरुकेशाः सर्वभूताश्च स्थिताः। हे अर्जुन, मैं सर्वभूतों के हृदय में स्थित हुआ आत्मा हूं। सभी के अंदर में परमात्मा जीव रूप में हमारे अंदर में, आपके अंदर में है। इसलिए किसी एक पादरी ने अपने चेच के जो प्रवचन था उसमें उसने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया कि टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट आवर सेवन विद द वर्ड नमस्ते। अब सब घबरा गए, भाई कभी सुने नहीं नमस्ते क्या है। तो सबने पूछा भाई नमस्ते क्या है। बोले नमस्ते कम्स फ्रॉम द हिंदी डिक्शनरी, इट्स अ हिंदी वर्ड एंड इट मीन्स द डिविनिटी विद इन मी सल्यूट्स द डिविनिटी विद इन यू। कितना सुंदर भाव प्रकट करा कि हाँ, जो डिविनिटी मेरे अंदर में है, जो जीव मेरे अंदर में, जो आत्मा मेरे अंदर में है, सल्यूट्स द डिविनिटी विद इन यू। आपके अंदर में जो परमात्मा बैठा है उसको प्रणाम करता है। और ये दिव्यता, ये विभूति जिसके अंदर में आ गया तो रामायण का उस चौपाई तो सबको मालूम है कि सिया राम में सब जग जानी। और ये बात हमारे अंदर में, आपके अंदर में आ जाए, बस उतना ही तो समझना है। बाकी संसार में आप चाहे 18 पुराण पढ़ लो, चाहे चारों वेद पढ़ लो, चाहे शास्त्र पढ़ लो 6, लेकिन समझ में कुछ नहीं आए तो फायदा क्या पढ़ने का। इसलिए कहते हैं भगवान, हे अर्जुन, सृष्टियों के आदि और अंत तथा मध्य भी मैं हूं। सो आई एम द बिगिनिंग एंड आई एम द मिडल एंड आई एम द एंड। भगवान कहते हैं मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं। हमारे पास क्वालिफिकेशंस तो बहुत आते हैं, हम इंजीनियर होते हैं, हम MI करे होते हैं, हम BA करे होते हैं, हम MBBS किए होते हैं, हम PhD भी किए होते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं आध्यात्मिक क्वालिफिकेशंस हमारे अंदर में नहीं है। तो वो तो फिर पैसे कमाने के जरिया है, वो हमारे जो क्वालिफिकेशंस हैं। लेकिन अगर हमें परमात्मा का परम धाम पाना है ना, तो हमें आध्यात्मिक जो हमारे इंटरनल हमारे जीव के मोक्ष को देने वाला होता है, उस अध्यात्म विद्या को ये परस्पर विवाद करने वालों का मैं तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला मैं बात हूं। भगवान कहते हैं मैं अक्षरों में ओमकार हूं, परमात्मा कहते हैं। इसलिए हमारे वेद से निकला एक मंत्र आता है, ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनाः कामदा मोक्षदम चैवा ओंकाराय नमो नमः। इसलिए हमारे योगी जन जो हैं वो किसी मूर्ति को आगे नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते? क्योंकि जानते हैं वो कि वो तो उन लोगों के लिए है जो साकार भगवान का पूजन किए करते हैं। अर्जुन ने भी भगवान से पूछा आपको कौन सा भक्त प्रसन्न है, जो निराकार ब्रह्म को परमात्मा प्रणाम करता है कि जो साकार ब्रह्म को प्रणाम करता है। भगवान ने उत्तर दिया दोनों ही मेरे प्रिय हैं, लेकिन
ये साकार ब्रह्म को पूजने वाला बड़ा सरलता से प्राप्त कर लेता, क्योंकि उनको दिव्य दिखाई देता है, उनमें धनुष बाण टांगे हुए श्री राम दिखाई देते हैं और मुरली अधरोष्ट पर धरे हुए श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। इसलिए उनका जो सीढ़ी है आसान से वो चढ़ी जाता है। लेकिन निर्गुण ब्रह्म को पूजने वाले उनके लिए लाइफ बहुत डिफिकल्ट होता जाए। क्यों? जन्म जन्म मुनियतन कराई अंतराम कहीं आवत नाई। वो ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानंति योगिना, जो ओंकार अक्षर को सिर्फ अपने मन में लाते हैं और उसमें सारा सृष्टि देखते हैं, जो सृष्टि में विचरने वाले सब देवी देवता देखते हैं, जो पूरा का पूरा वो शुरुआत से लेकर के सृष्टि के रचना से लेकर के सृष्टि के प्रलय तक जो देख सकते हैं, वो महर्षि जन जो हैं वो कभी कभी शायद कोई ऐसे जन्मों में परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं और उनके चरणों में सदैव के लिए निवास करते हैं। गायन करने वाले हो योग श्रुतियों में मैं बृहद साम हूं, छंदों में मैं गायत्री छंद हूं। इसको ध्यान दे बहुत ध्यान से, क्योंकि लोग कभी कभी कहते हैं कि गायत्री मंत्र जोर से ना बोलना चाहिए, और जो जनेऊ न धारण करे हो ना, वो गायत्री मंत्र के जाप के अधिकारी नहीं होते हैं। तो ये हमारे श्रीमद् भगवद गीता का जो ये तत्व ज्ञान मिला हमें, वो कहते हैं कि ब्रस्त साम तथा समान गायत्री छंदामास हम तो ही गायत्री छंद्र हैं। तो भगवान कृष्ण को क्यों हम भूल जाएं, क्योंकि वही तो गायत्री छंद्र है, उनको बोला जाए और आराम से बोला जाए। भगवान कहते हैं मैं छल करने वालों का धूत हूं, प्रभावशाली मनुष्य का मैं प्रभाव हूं, और जीतने वाले का मैं विजय हूं, और निश्चय करने वाले का मैं निश्चय हूं, और सात्विक मनुष्यों का मैं सात्विक भाव हूं। एवरीथिंग इज स्पेल्ड आउट सो नाइसली, सो क्लीन, कि भगवान को समझना इतना साधारण है, लेकिन फिर भी इतना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि हम बना देते हैं ना, हमारा ध्यान बढ़ जाता है, हम बैठे पूजम 5 मिनट हमारा कंसंट्रेशन पावर होता नहीं, हम कहीं सोचने लगते हैं, हमारे फोन बजने लगते हैं, हम सोचते हैं कि क्या हो गया, कितना देर बैठेंगे, कितना देर बोलेंगे, इसलिए हमारा मन भटक जाता है। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन ने पूछा भगवान इस मन को कैसे मनाया जाए, चंचला मना है कृष्णा, इसको कैसे रोका जाए, कैसे आपका ध्यान किया जाए। तो एक भजन आया है, तो आज तो नहीं, हमारे बहुत सारे भजनी के लोग आने वाले वो लोग गाएंगे, लेकिन एक बड़ा प्यारा है भजन, वो जो ऐसा है उसमें लिखा है लाइन में कि मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना उसे समझाए उतना ही मचल जाए, श्यामा तेरे जीवन का एक बूंद मिल जाए, बस आपके चरणों का एक बूंद मिल जाए, मेरा मन का कली खिल जाए। परमात्मा, इतना निवेदन हम और आप मिलकर के परमात्मा से करेंगे कि जो श्लोक हमने सुने हैं अभी तक, जो श्लोक का हमने भावार्थ किया अभी तक, जो भी प्रवचन किए हैं थोड़ा सा हट करके, हम उसमें से कुछ न कुछ तत्व ज्ञान तो मिला है, हमें भी मिला, आपको भी मिला है। भगवान कहते हैं कि मैं कहां कहां दिख सकता हूं, हे अर्जुन बस आपको देखने की जरूरत है। भगवान तो सर्वव्यापक है, भगवान यत्र है तत्र है सर्वत्र है, भगवान यहां है वहां है और सारे जगह है, लेकिन हमें देखने की वो दृष्टि चाहिए बस। और दृष्टि मिल जाए तो यहाँ के बाद में तो एकादश अध्याय आता है, आप सबको पता है कि भगवान ने अर्जुन को वो विश्व विराट रूप का प्रदर्शन करवाया, क्योंकि अर्जुन अब तैयार है, अर्जुन तैयार हो गए भगवान को उस दिव्यता को देखने के लिए। और 2 श्लोक और हैं, फिर आज का ये जो 10वां अध्याय है उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। आइए, भगवान कहते हैं हे अर्जुन मैं कौन हूं, मैं मौनम चवस्यम गुहनाम ज्ञानम ज्ञानवताहम, मैं दमन करने वालों का दंड हूं, अर्थात दमन करने वाला का मैं शक्ति हूं, और जीतने की इच्छा वालों की मैं नीति हूं, और गुप्त रहने वाले योग भावों का रक्षक, और मौन मैं हूं, और ज्ञान वालों का मैं तत्व ज्ञान हूं। बस
लोग पूछते हैं कितना इंटेलिजेंट पर्सन क्यों है, उसको इंटेलिजेंस ऐसे नहीं मिल चाहिए। वो जन्म जन्म तक वो उन्होंने बहुत सारे पुण्य किए हैं और उन पुण्यों को ही लेकर के हम पैदा होते हैं। बस कहते हैं जो पुण्य हमने छोड़ा है पिछले जन्म में, मानव जन्म फिर मिला हमें, तो वहीं से हमारा पुण्य फिर शुरू होता है। और ऐसे ही हो परमात्मा से हमें ही प्रार्थना करेंगे। हमारी बीच से गई हुई बहन ललिता जी की आत्मा जो पुण्य कमाई होंगी, परमात्मा उनको स्वर्ग आदि लोक देवे। और परमात्मा हम तो ये चाहें कि उनको मोक्ष गति मिले, जहां से फिर ये जीवन मरण की चक्कर का छूट करके और परमात्मा के परम धाम को एक बार मिल जाए। बस भजन आता है ना, श्यामा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, श्यामा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन मेरा भाग्य बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। यही आज 10वें अध्याय में कुछ श्लोक के माध्यम से भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। नारद जी ने प्रभु से पूछा कि जब जब या तो वैकुंठ धाम खाली होते प्रभु रहते कहाँ हो, तो परमात्मा ने दरविद्ध जवाब दिया, नामय वसामि वैकुंठ, हे देवर्षि नारद मैं वैकुंठ में नहीं सिर्फ रहता हूं। तो बोले प्रभु समझ गए आप योगियों के हृदय में होते हो, क्योंकि योगी आपका निरंतर ध्यान करते हैं। तो भी परमात्मा ने कहा नामय वसामि वैकुंठ न योगी हृदय चा। तो बोले फिर कहा प्रभु, बोले मद भक्त्या यत्र गायन्ति, जहां भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, जहां भक्त मेरा भजन करते हैं, मैं वहां जाकर के बैठता हूं। मत भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ऐसा ही करें, जहां जहां भी हम भजन कीर्तन करेंगे, जहां भगवान का गुणनावाद होगा, वहां भगवान आकर के हमारे बीच में बैठ करके न किसी रूप में वो हमारी भजन को सुनेगा, वो हमारी भजन की, हमारी पूजन का, हमारी मंत्र उच्चारण का, हमारे आदान प्रदान का, हमारे सत्संग का लाभ उठाते हैं। परमात्मा यही करते हैं। इति श्रीमद् भगवद गीता शुक्ल ब्रह्म विद्या योग शास्त्र कृष्ण अर्जुन संवादे गीता नामम विभूति योग 10वां संपूर्ण। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। भैया प्रकाश हमारे संबंधी भाई हैं और आज इन्होंने मुझे अनुरोध किया। कितने सारे पंडित हमारे बीच में हैं, जहां ये जाते हैं कितने सारे सबको मिलते हैं। सबसे यही सुंदरता है कि आप किसी एक को बस न माने, आप जहां पाए जैसे जाए, जो भी हमारे बीच से गए हुए हैं उन सब के आत्मा के प्रति कहीं ना कहीं बेचारे लगे रहते हैं। भजन कीर्तन में कहाँ कहाँ हम लोग मिलते हैं। तो आज मुझे ये अवसर प्रदान किए हैं, अपने चैनल के माध्यम से भी वो इसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो जितने लोग आज अभी आए हैं और जो आने वाले हैं आज के सत्संग में, भजन कीर्तन में, हमारे बीच से गई हुई बहन ललिता जी के आत्मा के प्रति उनको सद्गति प्राप्त हो परमात्मा, उत्तम योनि प्राप्त हो परमात्मा, उनको पुनः मनुष्य जीवन मिले, जहां से अपना पुण्य को पुनः वो आगे बढ़ाएं। मैं तो प्रार्थना करूं कि परमात्मा उनको मोक्ष गति प्राप्त करना। आइए सभी अपने अपने अंतःकरण से जो भी किए हुए पुण्य है, जो श्रवण किए हम लोग, आइए उनको हम लोग दान करते हुए परमात्मा से निवेदन करें। हे परमात्मा, आप ही सर्वव्यापक हो, सर्व अंतर्यामी हो, सबके हृदय में बसने वाले हो। सब बोले हमारे साथ में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या
द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ओमावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाय चैव न जानामि क्षमस्य परमेश्वरः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णमातदास्तु मयि ॐ अस्तु मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योरमामृतं गमय ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। सबको जय श्री कृष्ण। कोई भूल रह गई क्षमा करना भैया प्रकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। Okay guys, these are couple of families here. और सुभाष है, David is watching. Family लोग वहाँ सब देखे हैं. So just to let you guys know, couple of families. संतु भैया है यहाँ. So राम 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 भैया. जी families are watching. Thank you guys. David AI भी है. Thank you girls. Okay, we'll resume later on, guys.